गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। किसी ने ठीक ही कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। तो अब आप लोगों के पास सोने का नहीं है, अब आप लोगों के पास मात्र 2 मंथ ही शेष बचा है जिसमें आप अपनी मेहनत करके आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का सोशल साइंस का वीकली टेस्ट का प्रैक्टिस सेट 1, जो 19 अक्टूबर को आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करते हो, देखते भी हो, लाइक भी करते हो, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। इसलिए अभी सब्सक्राइब करो। देखो जहाँ पे इंग्लिश में टाइटल लिखा होता है उसके नीचे में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करोगे एक घंटी आएगा, घंटी पे भी क्लिक करोगे ऑल लिखा आएगा, ऑल पे क्लिक कर देना। 3 स्टेप में क्लिक करोगे तब जाकर के आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। ओके, तो सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, फिर वहाँ पर पढ़ाई कर सकोगे अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि रिंडर पेस्ट क्या था। पहला ऑप्शन से आपके पास मछली की बीमारी यानी रोग, पुष्प रोग या फिर पशु रोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा पशु रोग, ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए रिंडर से आपका क्या हो जाएगा, रेनडियर। रेनडियर क्या होता है, एक पशु होता है, पशु से पशु रोग हो जाएगा। यहाँ से आप ट्रिक लगा लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब दूसरा सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है अमेरिका। अमेरिका की खोज जो है वो किसने की थी, यानी अमेरिका एक देश का नाम है ना। बताइए वहाँ की खोज किसने की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने, मार्टिन लूथर ने, मार्को पोलो ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है क्रिस्टोफर कोलंबस। आप सिर्फ कोलंबस भी याद रख सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप पूरा नाम ही रटोगे। आप डायरेक्ट कोलंबस याद रखो, आपको वहाँ पे एग्जाम में काम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हो गई थी। कौन सी बीमारी हो गई थी भाई, हैजा हुआ था, चेचक हुआ था, प्लेग हुआ था, कौन सा हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, चेचक। कौन सी बीमारी उसके लिए विनाशकारी हुई थी, चेचक। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखो क्या है, निम्नलिखित में से किसे मित्र राष्ट्र माना जाता है। तो कौन से देश को मित्र राष्ट्र माना जाता है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस या फिर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जापान, फ्रांस और जर्मनी या फिर ब्रिटेन, जापान और रूस। तो राइट आंसर है इसका ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड के द्वारा निम्नलिखित में से किस तरीके को अपनाया गया था। तो कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए वर्टिकल लाइन बढ़ाया गया था, असेंबली लाइन, हॉरिजेंटल लाइन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पे असेंबली लाइन को बढ़ाया गया था, ठीक है, अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। हेनरी फोर्ड कौन था, कार निर्माता था, मोटरसाइकिल निर्माता था, कंप्यूटर निर्माता था, कौन था, या फिर मोबाइल निर्माता था। तो ये जो था ये कौन था, कार निर्माता था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को, 10 अगस्त को, 10 दिसंबर को या फिर 10 जुलाई को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये सवाल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाते हैं। तो मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, कह रहा है कि महामंदी के समय अवधि क्या थी, यानी जो महामंदी हुआ था उसका समय अवधि आपको बताना है। तो महामंदी का जो समय अवधि था वो 1929 से 1930 के दशक तक था। कब से कब तक था, 1929 से 1930 के दशक तक। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसे एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। स्थानांतरित कृषि, बागवानी कृषि, रोपण कृषि या फिर गहन कृषि। ठीक है, यानी कौन सी कृषि को दर्शाता है। तो राइट आंसर है इसका रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। 4 पे कह रहा है आपसे कि इनमें से कौन सी रबी फसल है, चावल, चना, मोटा अनाज या फिर कपास। राइट आंसर है यहाँ पे चना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, दाल, ज्वार, तिल, मोटा अनाज या फिर तिल।
तो जो फलीदार होता है उसमें दाल आता है, याद रखिएगा दालें जो होती है वो फलीदार होती है। दालें क्या होती है? फलीदार होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? मध्यम सहायता मूल्य, अधिकतम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, प्रभावी सहायता मूल्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, न्यूनतम सहायता मूल्य इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मणिपुर में क्या कहा जाता है? तो कर्तन दहन प्रणाली को मणिपुर में क्या कहते हैं आपको बताना है। स्थानांतरी, दीपा, झूम, पामलू। तो इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है पामलू। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, रोपण कृषि फसल का उदाहरण है। तो जो रोपण कृषि फसल है वो चाय। ऑप्शन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, काफ़ी इजी है। भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? मणिपुर होगा, असम होगा, केरल होगा या फिर बिहार होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कमेंट करके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। 100 लाइक का टारगेट रखें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और 100 लाइक का टारगेट। एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए।